हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है शेप्स एंड स्पेस। आपने शेप्स जो है पिछली क्लास में आपने पढ़ी होंगी। अलग अलग टाइप्स की क्या होती हैं, शेप्स होती हैं। लाइक आपने देखा होगा जिसमें चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे ही आपने एक ये देखा होगा जिसमें ये आमने सामने की जो टू साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ऐसे ही एक आपने ये देखा होगा, ये क्या होता है हमारा, एक सर्कल होता है। ऐसे ही एक आपने ये वाली फिगर भी देखी होगी बहुत ज़्यादा, ये क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, इस टाइप की एक फिगर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सर्कल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ओवल बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स की हमने जो शेप्स है वो पिछली क्लास में देखी थी, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है, शेप्स एंड उनके स्पेस के बारे में। अब इसमें एक एक टॉपिक हम 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे पहले नाम है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड, इन माने होता है अंदर, आउट माने होता है बाहर। तो जब कोई भी चीज़ किसी के अंदर होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि वो क्या है, इनसाइड है। जब कोई चीज़ किसी के बाहर होती है तो उसको क्या बोला जाता है, आउटसाइड बोला जाता है। जैसे अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं तो आप क्या हैं, इनसाइड हैं, और अगर आप घर के बाहर हैं तो आप क्या हैं, आउटसाइड है। तो उसी के ऊपर एक अरब है और एक कैमल है। तो अरब एंड कैमल की एक स्टोरी है कि कब कब कौन इनसाइड होता है और कब कब कौन आउटसाइड होता है। तो चलो हम स्टोरी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, द अरब, ये कौन है, एक अरब है, एंड हिज कैमल, और उसका क्या है, एक कैमल है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी का टाइम था। विंटर माने क्या होता है, जो सर्दी का सीज़न होता है, और एक होता है समर सीज़न जो गर्मी का होता है। तो यहाँ पे क्या है, विंटर डे, मतलब सर्दी का दिन था बहुत ज़्यादा। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक, और जो अरब था वो कैमल के ऊपर क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट, देखो ये टेंट बना दिया किसने, अरब ने। अरब ने एक दिन क्या किया, रात को एक उसने अपना क्या बनाया, टेंट बनाया। एंड वेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर चला गया। अभी आप फिगर में देखना कि उसने टेंट बनाया और वो टेंट के कहाँ चला गया, अंदर चला गया, तो वो क्या हो गया, इनसाइड हो गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, और जो कैमल था वो बाहर ही रह गया, तो कैमल कहाँ था, आउटसाइड था। अब ये देखो, आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर ये कौन है, ये कौन है, अरब है। कहाँ है अरब, इनसाइड है। ये टेंट है तो टेंट के इनसाइड है। और ये कौन है, कैमल है। कैमल क्या है, अरब, जो ये टेंट बना हुआ है इसके क्या है, ये आउटसाइड है। अब देखो, जो ये कैमल होता है ये अरब से पूछता है, क्या पूछता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी जो गर्दन है वो टेंट के अंदर कर सकता हूँ। तो इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्या है, सर्दी है। तो अब देखो अरब क्या बोलता है इसको, कैमल को, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, ठीक है आप अपनी जो गर्दन है, जो नेक है, वो टेंट में यानी कि टेंट के अंदर कर सकते हो, इनसाइड कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट फिगर में आप देखो कि ये अरब है और जो कैमल था, कैमल ने अपनी नेक को कहाँ कर लिया, टेंट के इनसाइड कर लिया। अब जो कैमल है वो अगेन पूछता है अरब से, क्या पूछता है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, यानी कि जो आगे के जो पैर हैं, कौन पूछ रहा है, कैमल पूछ रहा है अरब से, क्या मैं अपने आगे के जो लेग्स हैं, जो पैर हैं, उनको अंदर कर सकता हूँ, क्योंकि इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। फिर जो अरब है फिर बोल देता है उसको, ओके ठीक है, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स
इनसाइड। हाँ, तो तुम अपने मतलब दोनों पैर जो है आगे के जो फ्रंट लेग है वो उनको अंदर कर सकते हो। तो देखो अब आप नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि इसने क्या किया, जो कैमल था अपने देखो दोनों लेग्स को क्या कर लिया, इसने टेंट के इनसाइड कर लिया। अब ये देखो धीरे धीरे अब वो क्या बोलेगा आगे, फिर कहता है कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पहले वो उसने नेक को अंदर किया, फिर अपने फ्रंट लेग्स को अंदर किया, अब वो पूरा अपने आप को अंदर आने की बात कर रहा है, क्योंकि इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब क्या होता है, अरब क्या कहता है, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, यानी कि जो टेंट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, हम दोनों इसमें नहीं आ सकते। तो अब देखिए जब इसने मना कर दिया किसको, कैमल को, फिर भी अब कैमल ने क्या किया, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, यानी कि फिर भी वो क्या हुआ, कैमल जो था वो पूरा ही उसके मना करने पर भी अंदर आ गया, और जो अरब था वो टेंट्स के कहाँ हो गया, आउटसाइड हो गया, और जो कैमल था वो पूरा कहाँ आ गया, टेंट के इनसाइड आ गया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, इसमें आपको कंसेप्ट बताया कि इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है बिगर एंड स्मॉलर। देखिए जो बिग, अब हम देख लेते हैं बिगर क्या होता है और स्मॉलर क्या होता है। बिगर माने जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसको बोला जाता है बिगर, और स्मॉलर का मतलब जो कोई भी चीज़ अगर छोटी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर। जैसे देखो यहाँ पर आपको 2 एनिमल्स दिखाए हुए हैं, है ना। यहाँ पे बोला है टिक द बिगर, यानी कि जो बड़ा एनिमल है, बिगर एनिमल है, उसको आपको राइट करना है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हिप्पोपोटामस है, और ये क्या है, यहाँ पर पपी है। अब आपको देखना है कि इसमें बोला है कि बिगर को राइट करना है, तो हमें जो बड़ी फिगर नज़र आ रही है वो कौन सी है, ये वाली, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे। तो आपसे जो बोला है, स्मॉलर बोला है या बिगर, उसको हमें क्या करना है, राइट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, टिक द स्मॉलर। अब स्मॉलर में आपसे क्या बोल दिया, यानी कि छोटा कौन सा है। अब आपको 2 दे दिए इसमें, ठीक है, एक छोटी लीव्स दे दी, एक बड़ी, तो आपसे कह रहा है कि स्मॉलर कौन से, तो स्मॉलर माने छोटा, तो छोटी कौन सी है, ये वाली, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको फिर 2 एनिमल्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी आपसे यही कह रहा है कि स्मॉलर को राइट करना है, तो स्मॉलर कौन सा है, ये वाला, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट है टिक द स्मॉलर टायर। अब आप ये देख रहे हैं जो स्मॉलर टायर को टिक करना है, तो जो बड़ा बॉय है तो उसके पास क्या है, बिगर टायर है। जो ये छोटा दिख रहा है थोड़ा सा बॉय इससे, इसके पास क्या है, छोटा टायर है, स्मॉल टायर है, तो हमें टिक करना है किसको, स्मॉलर टायर को, तो हम किसको टिक कर देंगे, इस वाले को, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलर टायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर यही करना था कि जो बिगर है या स्मॉलर है उसको हमें राइट करना था। अब है यहाँ पर बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। इसमें क्या है, जैसे आपको 3 या 4 फिगर दे रखी है, जो चारों फिगर में सबसे बड़ी वाली फिगर होती है उसको बोलते हैं बिगेस्ट, और जो चारों में सबसे छोटी फिगर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर आपको 3 क्या दे रखे हैं, ट्री दे रखे हैं। ठीक है, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, मतलब जो सबसे छोटा ट्री है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो ट्री है उसको राइट करना है। तो आप देख रहे हैं तीनों में सबसे छोटा ट्री कौन सा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से राइट टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको अपने आप इसका आंसर देना है, टिक द बिगेस्ट एनिमल। अब आपको सेम वही, यहाँ पर भी 3 एनिमल आपको दे दिए,
तो कौन सा बिगेस्ट एनिमल कौन सा है, सबसे बड़ा आपको इसमें कौन सा नज़र आ रहा है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पपी है, हिप्पोपोटामस है, माउस है, जो भी है, चाहे पूरा नाम लिखना, चाहे उसका शॉर्टकट में जैसे पपी है तो पी लिख देना कि भाई ये जो है वो क्या है, बिगेस्ट एनिमल है। तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा एनिमल बिगेस्ट है। नेक्स्ट ऐसे ही टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। अब आपको वही करना है, जो सबसे छोटा फ्रूट है उसको हमें क्या करना है, राइट करना है। तो आप देख रहे हैं तीनों में सबसे छोटा फ्रूट दिखाई दे रहा है आपको, अगर बिगेस्ट बोलता तो हम इसको टिक कर देते, ठीक है। नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट बबल। ये देखो ये क्या निकाल रहा है, बबल है ये सारे, क्या है ये, बबल। अब आपको कह रहा है कि बिगेस्ट बबल को राइट करना है, जो सबसे बड़ा बबल है। तो बिगेस्ट बबल कौन सा है, ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, कि बिगेस्ट क्या होता है और स्मॉलेस्ट क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा टॉप बॉटम। देखो टॉप माने होता है जब कोई चीज़ ऊपर होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टॉप। और जब कोई चीज़ नीचे होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये बॉय है, ठीक है, ये बॉय स्विंग के ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो बॉय है कहाँ पर है, ये टॉप पर है। अब ये वाला जो बॉय है स्विंग के नीचे है, झूले के नीचे है, तो ये क्या है, बॉटम पर है। तो यही बताया है, टॉप माने जो ऊपर होता है और बॉटम माने जो नीचे होता है। ये आप ट्री देख रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्री में अगर आप देखें यहाँ पे बर्ड है तो ये कहाँ पर है, टॉप पर है। ये बर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पर है, बॉटम पर है। तो वही सेम चीज़ है, जो ऊपर है वो टॉप पर और जो नीचे है वो बॉटम पर। अब इसी के बेस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। आपसे बोला है टिक द पॉट ऑन द टॉप, यानी कि ये देखिए ये क्या है, हमारे पॉट्स हैं, ठीक है, 1 2 3। ये कह रहा है टिक करना है, राइट करना है, जो पॉट कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, टॉप पर दिखाई दे रहा है। तो देखियो तीनों में जो टॉप पर है वो कौन सा है, ये वाला पॉट। तो हम इसको क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे। नेक्स्ट है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या होती है, ये सीढ़ियाँ, स्टेप्स 1 2 3 4, ठीक है। अब एक एनिमल इसके ऊपर है, टॉप पर है, ये कहाँ पर है, इस पे टॉप पर है, और ये एनिमल कहाँ है, बॉटम पर है। तो आपको यही करना है कि कौन सा एनिमल बॉटम पर है, नीचे है, तो बॉटम पर कौन सा एनिमल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से राइट टिक कर देंगे, ठीक है। तो बस आपको यही समझ आना चाहिए इसमें कि टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है। नेक्स्ट आता है अब आपका टॉपिक नियरर एंड फार्दर, यानी कि जब कोई चीज़ बिल्कुल हमारे नज़दीक होती है, पास में होती है, तो वो उसको बोला जाता है नियर। और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो उसको हम बोलते हैं फार। अब यहाँ पर वही कंसेप्ट आपको बता रखा है, जैसे सपोज़ यहाँ पर ये पूरा क्या बना हुआ है, ये ट्री है, ये होम है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये 2 बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि इस ट्री के पास में नियर कौन सा बर्ड है, ये नियर है, पास में है, और इस ट्री के जो दूर है यानी कि फार है, कौन सा बर्ड है, ये वाला बर्ड है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है टिक द बर्ड, उस बर्ड को टिक करना है नियरर टू होम। होम माने ये जो घर है, इस घर के नियर, नियर माने पास में, तो इस घर के पास में कौन सा बर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये। तो हम इसको क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे, ठीक है। तो नियर माने पास और फार माने दूर होता है। चलो अब इसमें आपसे टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, यानी कि ये आपको ट्री नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर पूछा है कि इस ट्री से कौन सी कैट बिल्कुल फार्दर है, फार मतलब
दूर है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे दूर आपकी ये वाली कैट है, इस ट्री से इतनी दूर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये कैट तो पास में ही है, तो सबसे दूर कौन सी कैट है, ये वाली। तो इसको फार्दर पूछा था, तो उसी को हम क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे कि ये कैट सबसे दूर है ट्री से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपसे पूछा है नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ है। अगर आपको 3 या 4 फिगर दे रखी है, जो फिगर बिल्कुल सबसे पास में है उसको नियरेस्ट बोलेंगे, और जो भी कोई चीज़ आपसे सबसे दूर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फारदेस्ट बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये स्विंग है, झूला है। ठीक है, अब इस झूले के पास में ये वाला बॉय है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू द स्विंग। ये जो गर्ल है ये इस स्विंग से बहुत दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, कि ये झूले से दूर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया, जो चीज़ बिल्कुल पास में है उसको नियरेस्ट, और जो कोई चीज़ बिल्कुल दूर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फारदेस्ट। अब देखो इसके बेस पे अब हम क्वेश्चन करते हैं कि नियरेस्ट और फारदेस्ट में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे देखो, ये आपको 4 पपी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री, मतलब ये आपको ट्री नज़र आ रहा है कि इस ट्री से कौन सा पपी फारदेस्ट है। तो फारदेस्ट मतलब सबसे दूर है, तो सबसे दूर कौन सा है, ये वाला पपी। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपसे पूछा है टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। आपको ये बर्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला बर्ड। ठीक है, अब इस बर्ड के बिल्कुल नियरेस्ट, बिल्कुल पास में कौन सा ट्री है तीनों में से। तो देखो बिल्कुल इसके बर्ड के पास में ये वाला ट्री है, ये नियरेस्ट है बिल्कुल, तो इसको हम राइट टिक कर देंगे। फारदेस्ट बोलता तो ये वाला ट्री हो जाता। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, अब इसमें आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑन, अंडर, अबव, बिलो। देखो ये 4 चीज़ें हैं। वैसे दोनों का, ऑन का भी मतलब ऊपर होता है, अबव का भी मतलब ऊपर होता है, अंडर भी नीचे के लिए यूज़ होता है, बिलो भी नीचे के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, कब कौन सा हम यूज़ करते हैं कि ऑन आएगा या अबव आएगा। देखो हम इस फिगर में समझते हैं। जैसे ये आपको फिगर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस फिगर के अंदर जैसे ये एक फ़ैन है, ऊपर फिगर में क्या है, ऊपर एक फ़ैन है। देखिए अभी हम इसको कंप्लीट फिगर देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक फ़ैन नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक टेबल है। तो जो ये फ़ैन है ये क्या है, अबव द टेबल। क्या है ये, अबव द टेबल। यहाँ पर ये फ़ैन है, ये टेबल है, तो हमने यूज़ किया अबव द टेबल। ऐसे ही जैसे अब आप यहाँ देख रहे हैं ये टेबल है, यहीं पे ये कैट है, तो ये हमने यूज़ किया ऑन द टेबल। देखो कैसे, जब किसी की हाइट में मतलब ऊंचाई में अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अबव यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि टेबल यहाँ है, फ़ैन काफ़ी ऊपर है, तो हमने क्या बोला, अबव द टेबल। ऐसे ही ये टेबल है, अब टेबल के ऊपर है कैट, तो ये टच हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम देखते हैं बिलो का और अंडर कब कब लगाते हैं। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि जो ये बच्चा है, ठीक है, ये क्या कहाँ बैठा है, बिलो द फैन, मतलब फ़ैन के नीचे बैठा है, तो हमने बिलो का यूज़ किया। ये जो बच्चा है ये टेबल के नीचे बैठा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। क्या बोलेंगे इसको हम, अंडर द टेबल। अब हमने यहाँ पर देखो ब्लो यूज़ किया, क्यों, क्योंकि ये फ़ैन काफ़ी ऊपर है, बच्चा यहाँ बैठा है, काफ़ी दोनों में की हाइट में
डिफरेंस है, तो हमने क्या किया, बिलो का यूज़ किया। और ये जस्ट बिल्कुल टेबल के नीचे बैठा हुआ है, तो ये इसलिए हमने क्या यूज़ किया, अंडर द टेबल। तो आपको इसमें पूरी फिगर में यही बता रखा है, ऑन द टेबल, अबव क्या होता है, बिलो क्या होता है, अंडर क्या होता है। देखो अब जैसे यहाँ पर ऊपर अगर हम ये देखें तो देखो यहाँ पर ये यूज़ किया ऑन द टेबल, उसके बाद यहाँ पर इसके लिए क्या यूज़ किया, अंडर द कैट, ठीक है, ऊपर। तो चलो ये 4 चीज़ थी जो इसके अंदर बताई हुई थी कि क्या ऑन होता है, तो ऑन भी ऊपर के लिए है, अबव भी ऊपर के लिए है, लेकिन अबव कब यूज़ करेंगे, जब हाइट में डिफरेंस है, ऑन जब कोई चीज़ टच हो रही है उसके ऊपर ही, तो ऑन का यूज़ है। इसी तरीके से बिलो भी जब यूज़ करेंगे जब हाइट में डिफरेंस होगा, अंडर का यूज़ करेंगे जब वो उसके जस्ट नीचे होगा। अब ये एक आपको फिगर दिख रही है, इस फिगर में अगर हम देखें तो देखो नीचे आपका ये लिखा हुआ है, डिस्कस करना है नियर फार टॉप बॉटम। ये वही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है करके, क्योंकि हम नियर फार अभी टॉपिक देख चुके हैं। नियर माने कौन सी चीज़ पास है, फार माने कौन सी चीज़ दूर है, टॉप माने कौन सी चीज़ ऊपर है, बॉटम माने कौन सी चीज़ नीचे है। तो इस पूरी फिगर में बस आपको ऐसे ही देखना है। जैसे अगर हम ये देखें कि ये बर्ड है, तो बर्ड कहाँ है, ऊपर है, तो हम बोलेंगे कि जो बर्ड है वो टॉप पर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये देखें कि जो ये बॉय है या ये तीनों के तीनों जो चिल्ड्रंस हैं ये कहाँ हैं, नीचे बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये सब बॉटम पर है, ठीक है। अब ऐसे ये एक आपको वेल नज़र आ रहा है, कुआं नज़र आ रहा है। अगर हम देखें कि जो ये लेडी है ये बिल्कुल कुएं के पास है, नियर है, तो इसको बोलेंगे भाई ये नियर है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर ये बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या है, इस वेल के बहुत दूर हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये फार है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ नियर है, कौन सी फार है, कौन सी टॉप पर है और कौन सी बॉटम पर है, ठीक है। तो यही डिस्कस था इसमें, जो अभी आप लास्ट में पहले अभी आप देख चुके हो टॉपिक। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट है आपका शेप्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास कौन कौन सी जो शेप्स होती हैं वो आप देखते हो। जैसे अभी मैंने बताया कुछ चीज़ें होती हैं वो जैसे बॉल होती है, तो हम अपने आसपास अलग अलग टाइप्स की चीज़ें देखते हैं। बॉल होती है, सर्कल में होती है, टमाटो है, सर्कल में होता है। तो इस टाइप की जो शेप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। शेप्स अराउंड अस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और इसमें आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।